आजकल हुकूमत हाकिम वक्त ने फैसला जो किया हुआ है कि जी हर मुमकिन रुकावट डालनी है ख़ान के इलेक्शन में शमूलियत से। ख़ान को इलेक्शन में शामिल नहीं होने देना। पहले तो बात यह है कि ये इलेक्शन कौन से इलेक्शन के जी जो ख़ान के बग़ैर होंगे। 90% से ज़्यादा तो पाकिस्तानी ख़ान के साथ हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1940 वाली जो करारदाद पाकिस्तान थी और उसके बाद एक किस्म का रेफरेंडम ही था कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, कि उन्होंने एक तरह से रेफरेंडम से वो पाकिस्तान बनाया। और आज वही है कि पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है या किसी और का पाकिस्तान है, यही फैसला होना है। तो इलेक्शन में भरपूर तरीके से अगर हो तो इलेक्शन में भरपूर तरीके से शामिल हो। जब आप वोट कास्ट कर रहे होते हैं, जब आप ठप्पा लगा रहे होते हैं ना, मोहर लगा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होता उधर। उस वक्त पाकिस्तान की सलामती की खातिर ख़ान के उस निशान पे मोहर लगाएं। और एक और बारीक वारदात करने जा रही है नून लीग। मैं हर बंदा तो अपने मशवरे दे रहा है कि ख़ान जी ये ले लें, ये इंतखाबी निशान ले लें, वो ले लें। ख़ान जी जब भी आप इंतखाबी निशान लें तो ये मत भूलें कि 1988 से लेके 1999 तक ये वारदात इनकी ये थी कि जी एक तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया ना, अपना शेर का निशान, वो शेर के निशान से वो खड़ा हो गया। एक वो ढूंढते थे कोई निस्बतन गैर जानदार सा बंदा, और उसके क्वालिटी दो होनी चाहिए थी। एक तो ये कि जी एक तो उसका हरूफ ताजी में उसका नाम इस तरह से आता हो कि वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के फ़ौरन बाद वो नाम आए, और फ़ौरन बाद वाले नाम को वो दिलवाते थे हाकी। उधर तीर निशान था। पहले उन्होंने वारदात की कि तलवार को तीर से बदला, फिर बेनज़ीर उससे भी वो काबू नहीं आई और वो जीत रही थी, तो उन्होंने तीर के साथ ये लगा दिया हाकी। अब मिलता जुलता निशान होता था। वो बाज़ लोग तीर पे मोहर लगाते हाकी पे मोहर लगा जाते थे। तो खुदा के लिए इस तरह की वारदात ना होने दीजिएगा। आप मुकाबला कर सकते हैं, हम इन फ्राडियों के मुकाबले में हम मुकाबला नहीं कर सकते।